जालंधर में एक ऐसा खौफनाक वाकया सामने आया है जिससे मासूम बच्चों के मां बाप की रूह जो है वो लरस गई है। मां बाप अपनी बच्चियों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर सेफ नहीं मान रहे। मां बाप अपनी बच्चियों को यह सोचकर अब चल रहे हैं कि हमारी बच्चियों का क्या होगा। जालंधर के पारस ई स्टेट लेथर कॉम्प्लेक्स रोड एरिया में एक भयानक और दर्दनाक घटना हुई है। एक ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं है बल्कि एक ऐसा पड़ोसी है जो आस पड़ोस में घर के साथ घर लगाकर बैठता है। एक ऐसा पड़ोसी जिस पर इंसान को यह एतबार होता है कि कल उसके घर पे कुछ मसलो मसाइल होंगे तो वो पड़ोसी आकर उसको हेल्प करेगा। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे आपकी कम्युनिटी के आसपास हैं, आपके इलाके के आसपास हैं कि इन लोगों ने दरिंदगी की हदों को पूरा पार कर दिया है। 14 साल की लड़की जो एक्यूज्ड के घर के बिल्कुल पास रहती थी वो मिसिंग थी और कुछ घंटों के बाद उसकी डेड बॉडी को उस एक्यूज्ड के घर के वॉशरूम से बरामद किया गया। आप लोग देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। पूरी खबर क्या है तफसील से सुनिए। लड़की जालंधर जो जगह मैंने आपको बताई वो लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जा रही थी जहां उस वक्त वो एक्यूज्ड आदमी अकेला था क्योंकि उसकी बीवी और उसका बच्चा, उसकी भी एक बेटी है, वो दोनों मार्केट गए हुए थे। शाम तक लड़की घर नहीं आई तो उस पड़ोसी की मां ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। पड़ोसी की दर्ज करने के बाद वो औरत उस घर पर भी गई जिस घर पर उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड होती थी। उससे भी ये सवाल किया क्या मेरी बेटी यहां पर आई है। बेटी और मां ने कहा हमने तो देखा नहीं क्योंकि हम यहां पर हमें मालूम नहीं, हम यहां पर थे नहीं। उस एक्यूज को पूछा गया क्या बेटी यहां पर आई थी, उसने भी कुछ अलग बातें करके बात को टाल दिया। सीसीटीवी फुटेज के बाद लोकल्स ने की तलाशी। जब नेबर्स ने एक्यूज से सवाल किया तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। सस्पेंशन बढ़ता गया और लोकल्स ने एक्यूज के घर की तलाशी की और तलाशी करने के बाद घर के बाथरूम से 14 साल की लड़की के तन और बदन से कपड़े फटे हुए नजर आए और उसके बाद उस बच्ची की लाश जो है वो उस वॉशरूम में पड़ी हुई नजर आई। लोगों को इतना गुस्सा आया कि पहले उस एक्यूज को बहुत ज्यादा पीटने के बाद पुलिस को हैंडओवर किया। एक्यूज के खिलाफ मर्डर चार्ज, सेक्सुअल ऑफेंस और पॉस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। पुलिस की इनिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक डेथ स्ट्रगलेशन से हुई है लेकिन एग्जैक्ट कॉज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा। जो एएसआई इनिशियल मिसिंग केस देख रहा था उसको नेग्लेंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकल्स का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही प्रॉपर चेकिंग की होती लाश जल्दी मिल जाती या हो सकता है उस मासूम की अजमत और इज्जत को बचाया जाता। पूरे एरिया में गुस्सा था, पूरे एरिया में दुख का माहौल था। लोग पुलिस से फास्ट इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिक्ट एक्शन पनिशमेंट की डिमांड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी आउटरीच और जस्टिस फॉर विक्टिम ट्रेंड्स करते हुए नजर आ रहा है। फॉरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स और एक्यूज की इंटरोगेशन से क्राइम सीक्वेंस एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कोर्ट ने एक्यूज को पुलिस कस्टडी दे दी है ताकि डिटेल क्वेश्चनिंग हो सके। अब आप ये सोचिए कि उस मासूम की इज्जत के साथ उस दरिंदे ने क्या किया। वो मासूम अपनी दोस्त के घर जा रही थी और कुछ दरिंदे जो थे वो वहां पर एक ऐसा दरिंदा जो उस घर में था उसने उस मासूम की अजमत को लूट लिया और लूटने के बाद वो दरिंदा यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसने उस मासूम सी 14 साल की बच्ची को मार दिया। हिंदुस्तान के अंदर क्या एक महिला सुरक्षित नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर एक मासूम लड़की सुरक्षित नहीं है? ये दरिंदगी की हदों को पार करने वाले भूखे भेड़िए हिंदुस्तान की सड़कों पर खुला घूम रहे हैं। मस्जिद और मंदिरों की लड़ाई झगड़े करने वाले हम लोग इन रेपिस्ट के साथ कैसे लड़ेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। आप बड़े बड़े नेशनल टीवी पर सुनते हैं कि पूछता है भारत।
आज पूछता है एक आम इंसान, आज पूछती है एक ऐसी मां जो बेटी को जन्म देने से पहले हजारों बार सोच रही है। आज पूछता है वो लाचार पिता जिसने अपनी बेटी के तन से कपड़ों को निकलते हुए उतरते हुए देखा, जिसने अपनी बेटी के तन से वो निशान देखे जो उस समय उस दरिंदे ने उसके जिस्म पर दिए थे। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक एक 2-2 3 सेकंड में न जाने कितने बलात्कार होते हैं। सरकार ने कौन सा एक्ट इन पर लगाया, कौन सी ऐसी पनिशमेंट जो है वो इन दरिंदों के लिए दी? ये सवाल जो है ये आज हम करते हैं, और यही सवाल हम इसलिए कर रहे हैं जिस देश में औरत को लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, जिस देश में औरत को यह कहा जाता है कि ये सरस्वती है, पार्वती है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की बेटी है, हमारे घर का अदब है, हमारे घर का एहतराम है। चाहे उस लड़की के कपड़े छोटे हों, चाहे वो फुल ड्रेस में हो, चाहे वो हिजाब में हो, ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने एक मासूम लड़की की अजमत के साथ खेला है। इनके लिए सरकार ने क्या पनिशमेंट दी है? क्या आज भी हम हमारे हिंदुस्तान के गड़े मुर्दों को उखाड़ कर बहस मुबासा करेंगे असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, या लड़की और औरतों के लिए कोई कानून बनाएंगे कि रेप करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये अब मैं नहीं कहूंगा कि क्या सजा मिलनी चाहिए, मेरा काम है खबर करना, लेकिन कभी कभार हम काम करते करते जो खबर कर रहे होते हैं हमारी जुबानें भी लड़खड़ा जाती है, हम भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे इस खूबसूरत से हिंदुस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। खुले भूखे भेड़ियों की तरह ये लोग सड़कों पर चल रहे हैं। एक मासूम, एक पड़ोसी के घर पर भी एक पड़ोसी सही से नहीं रह सकता, ठीक नहीं रह सकता। क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं? तो आप किस पर भरोसा करेंगे? वो 14 साल की मासूम लड़की कितनी स्ट्रगल से अपनी जिंदगी को बचा रही होगी, सोचकर खुद की रूह कांप जाती है। लेकिन आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों को वो टीआरपी और वो मसाले वाली खबर नहीं मिल रही। ये एक लड़की की इज्जत नहीं लूटी गई है, ये एक लड़की का कत्ल नहीं किया गया है, ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया है। एक इंसानियत की इज्जत लूटी गई है, और लूटने वाले को भी हमारे देश के अंदर वकील मिलते हैं। हैरान है कि जो विधायक हम चुनकर भेजते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में, वो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाए जिस पर हजारों कोशिशें। अफगानिस्तान में सजा मौत है, सऊदी अरब में रेप की सजा मौत है, चाइना में रेप की सजा मौत है, टर्की में रेप की सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और हमारे यहां पर उसके संस्कार देखे जाते हैं, हमारे यहां पर उसको जज किया जाता है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर उसे पूछा जाता है कि उसके कपड़े आधे थे या पूरे थे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर यह कहा जाता है कि अपनी बेटियों को 4 बजे के बाद बाहर मत भेजें। हमारे हिंदुस्तान के अंदर यह बातें की जाती है कि लड़की की ही गलती होगी, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाया जाए जिस पर ऐसी पनिशमेंट रखी जाए कि हजारों करोड़ों बार वो शख्स सोचे एक लड़की की तरफ आंख उठाने में। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के अंदर अब जस्टिस फॉर दिस विक्टिम के लिए मोमबत्तियां लेकर लोग जालंधर की सड़कों पर निकलेंगे। अगर मोमबत्तियां निकालने से आसिफा रेप के जैसा मामला सुलगता या सुलझाया जा सकता था, तो फिर दिल्ली का वो जिसको 8 साल लग गए निर्भया को, उस केस को पूरा खत्म होने में, निर्भया को वो इंसाफ दिलाने में 8 साल लग गए। दिल्ली की किसी भी सड़क, किसी भी कोने में किसी भी शख्स ने मोमबत्ती नहीं जलाई होगी। पूरा इंडिया गेट मोमबत्ती से जलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन क्या मोमबत्ती जलाना हमारे हिंदुस्तान में सॉल्यूशन है? हमारे हिंदुस्तान में सॉल्यूशन है कि ऐसे दरिंदों को क्या सजा दी जाए? मैं आप तक छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में अपनी जाहिर राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ।